नमस्कार, मैं हूं रोहित विशेष। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ टाइम्स चैनल। आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं क्या है कोरोना का सऊदी अरब पर आर्थिक असर। कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट से कच्चे तेल की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। इसने तेल पर निर्भर रहने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। कभी टैक्स फ्री होने के लिए मशहूर सऊदी अरब ने अपने यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट 5% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है और हर महीने कर्मचारियों को दिए जाने वाला भत्ता भी खत्म कर दिया है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत एक साल पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गई है। इससे सऊदी अरब के राजस्व में 22% की कमी आई है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की वजह से सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की पहली तिमाही के मुनाफे में 25% की कमी आई है। तो क्या सऊदी अरब अब गंभीर संकट में फंस चुका है? बीबीसी के रक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर ने इस पर एक रिपोर्ट लिखी है। सऊदी अरब के पास अपना सार्वजनिक निवेश फंड है जो करीब 320 अरब डॉलर का है। सऊदी की सरकारी तेल कंपनी अरामको के पास पिछले साल तक 17 खरब डॉलर की संपत्ति थी, जो गूगल और अमेज़न दोनों की संपत्ति मिलाने के बराबर होती है। सऊदी अरब ने इसका छोटा सा हिस्सा 1.5% बेचकर 25 अरब डॉलर कमाया था। ये इतिहास में शेयर की सबसे बड़ी बिक्री थी। सऊदी में 2007 से लेकर 2010 तक ब्रिटेन के राजदूत रहे विलियम पैटी कहते हैं, सऊदी अरब ने बहुत संपत्ति बना रखी है। उसके पास इतना रिजर्व है कि वो इस स्थिति में खुद को संभाले रख सकता है और अब भी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को स्थिर रखते हुए तेल की कीमतों में गिरावट के इस दौर से बाहर निकल सकता है। हाल में लिए गए कुछ कठोर फैसले सऊदी अरब के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासकर जब सऊदी अरब आने वाले समय में अपने अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर डालने की योजना बना रहा था। सऊदी के वित्त मंत्री ने खुद इस फैसलों को तकलीफदेह बताया है। इस साल की पहली तिमाही में बजट घाटा 9 अरब डॉलर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्राउन प्रिंस के बड़े सहयोगियों के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन इस साल तेल के भंडार खोलकर और उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने दोनों की ही नाराजगी मोल ली है। सऊदी अरब के ईरान के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों कोल्ड वॉर में उलझे हुए हैं। कतर के साथ ईरान के रिश्ते फिर भी थोड़े बेहतर हैं। सऊदी अरब आज जिस स्थिति में है वो उसके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमेशा हुआ करती थी। इसके बावजूद सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दांव रखता है। इस साल नवंबर में उसके यहाँ G20 सम्मेलन भी होने वाला है। इसके सहयोगी उसे एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसकी उपस्थिति परेशान करने वाली तो है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। विदेशों में जो क्राउन प्रिंस की छवि है, उसके उलट वो अपने देश के युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। विश्लेषक मानते हैं कि अपने उदारवादी कदमों का उन्हें भरपूर फ़ायदा मिला है। देश का एक बड़ा हिस्सा ये भी मानता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अर्थव्यवस्था को एक नया और सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। अगर उनकी ये उम्मीद टूटती है तो सऊदी की शाही सल्तनत की अपराजेय ताकत को झटका लग सकता है।